लोगों का हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के भौतिकी विज्ञान की। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो सबसे पहली बात, धारा होती क्या है? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना कथन दिया, तो उस कथन के पुष्टि का परिणाम निकला कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब बात आती है आवेश क्या होता है। तो आवेश जस्ट वी कॉल्ड चार्ज। चार्ज क्या होता है? बहुत सारी विचार आवेश के बारे में। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को हम दें। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़े तो छड़ हल्की वस्तुओं जैसे कागज़, तिनका इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो या फिर एबोनाइट की छड़ को अगर हम बिल्ली के खाल से रगड़ें तो उस छड़ में छोटी वस्तुओं, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस उत्पन्न गुण को एक कहा जाता है कि छड़ ने विद्युत आवेश ग्रहण कर लिया या छड़ आवेशित हो गई। तो इसी घटना को आवेश कहा जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक आपका धन आवेश, दूसरा आपका ऋण आवेश। और आवेश का मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम पूछा जाता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। अगली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसके बाद आपकी बात आती है धारा की। धारा क्या होता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो सिंपल सी बात, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बट्टे 1 सेकेंड, या विद्युत धारा I बराबर कूलाम Q बट्टे समय T। अब इसके बाद बात आती है चालक या सुचालक की और कुचालक की। सुचालक क्या होता है? कंडक्टर। वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाए, आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। क्या? वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से सुगमता से प्रवाहित हो जाए उसे हम कहते हैं सुचालक। अब एंटी चालक क्या होता है? कुचालक। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित न हो पाए, सुगमता से प्रवाहित न हो पाए, या विद्युत धारा के विरोधी होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया और बहुत सारी लकड़ी की चीज़ें बनी वस्तुएं हो गई, ये आपके सुचालक का कार्य करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बालक? कहने के लिए तो बहुत कुछ है। एक बात आप लोगों से और मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल में बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को मेरे जो नोट्स हैं, मेरे जो पॉइंट है, मेरी जो थ्योरी है, आप लोगों को बहुत ही रुचिकर लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल में बने रहिएगा। बहुत सारे थ्योरीज आने भी बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो मैं बात कर रहा था वैद्युत विभव की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे दें। यदि हम किसी बर्तन में जल भरते जाएं तो बर्तन में जल का ताप, तो बर्तन में जल का तल ऊंचा होता जाता है, ठीक? या किसी वस्तु को हम ऊष्मा देते जाए तो उस वस्तु में ऊष्मा का तल ऊंचा होता जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि वस्तु का ताप ऊंचा हो रहा है ऊष्मा देने से। मैंने क्या कहा? यदि हम किसी वस्तु को हीट करें, गर्म करें, तो उस वस्तु का जो ताप होता है, टेम्परेचर, तो वह बढ़ता जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु का ताप ऊंचा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार किसी विद्युत चालक को आवेश देते रहने पर चालक में विद्युत तल
ऊंचा होता जाता है। मैंने क्या कहा, यदि किसी वैद्युत चालक को आवेश देते रहने पर चालक में वैद्युत तल ऊंचा होता जाता है, तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि चालक का वैद्युत विभव ऊंचा हो रहा है। या साफ शब्दों में इसकी थ्योरी मैं बता दूं आपको, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मैंने क्या कहा, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। मैंने क्या कहा, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। अर्थात यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो विभव V बराबर W/Q और इसका मात्रक विभवांतर होता है, या विभव V बराबर W/Q, जहाँ W कार्य का मात्रक जूल होता है और Q आवेश का मात्रक कूलाम होता है, या विभवांतर को हम जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। वैद्युत विभव के बाद बात आती है विभवांतर की। तो विभवांतर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। क्या, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वैद्युत विभव की मैंने परिभाषा बताई थी। मैंने आपको वैद्युत विभव की परिभाषा क्या बताई थी बालक, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस परिपथ का या उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ये आपको वैद्युत विभव की परिभाषा बताई थी, ठीक। और विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, जो विभव का अंतर ही आपका विभवांतर कहलाता है। बात समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। इसके बाद बात आती है ओम का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ओम का नियम मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आप लोगों के सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए तो ओम का नियम। इस पर कुछ आए चाहे न आए, लेकिन न्यूमेरिकल कंफर्म आता है, श्योर है कि न्यूमेरिकल आता है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। तो ओम का नियम क्या होता है मैं बता दूं। ओम का नियम बहुत सारी किताबों में अलग अलग थ्योरियाँ दी गई हैं। क्या होता है बालक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो, तो उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। या कह दूं दूसरे शब्दों में कि किसी परिपथ में प्रवाहित विभवांतर या किसी परिपथ का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। मैंने क्या कहा, किसी परिपथ का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। या एक जो मैंने पहले बताया कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं ताप इत्यादि में परिवर्तन हो, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, या उनका अनुपात नियत होता है। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी वह धारा I हो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V/I इक्वल टू कांस्टेंट, V/I इक्वल टू R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।